अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक और दिन की शुरुआत हो गई है और दिन की शुरुआत जो हुई है वो मोहम्मद किजर की ज़िद शुरू हो गई है। उसे जाना है बाहर। कहाँ जा रहे हो? किसके पास जा रहे हो? आओ कौन है? आओ आपका दोस्त है? टाटा करो। और अब्बू गए हैं खिजर को लेके बाहर। जब तक अब्बू सामान और खिजर को लेकर आएंगे तब तक हम कर लेते हैं घर की सफाई। और मैं घर की सफाई कर रही हूँ, भाभी भी काम कर रही थी, लेकिन काम के बीच उन्होंने लिया है ब्रेक। मैगी बनाई है और मैगी खा रही हैं और देख क्या रही हैं वो ज़रा गौर तो करें। तो वो देख रही हैं रजब के व्लॉग्स जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं और वही बहुत इन्जॉय किया हमने भी उसकी शादी और बहुत मज़े के व्लॉग्स बनाता है रजब। तो मैं तो टोटली रजब के सपोर्ट में हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है व्लॉग्स बनाने में और आप सबको एंटरटेन करने में। Few moments later. गाइस ये देखिए यहाँ कस्टर्ड बना है, तो सारी तैयारियों में कस्टर्ड भरने की तैयारी हो गई है। और ये हरकत कर कौन रहा है? मैं। क्यों कर रहे हो? मजा आता है मेरे को। हाँ हिम्मत, अल्लाह हिम्मत। तो गाइस यहाँ मुझे बहुत तंग करता है, इसको लड़कियों वाले काम करने के बहुत शौक है। जब तक इसका स्कूल नहीं लग रहा ना तब तक कर ले ये सारे काम। स्कूल लग जाएगा ना फिर इसे सिर्फ पढ़ाई करनी है। सही है ना? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आज भी हमारे घर में आए हुए थे मेहमान। शाम हुई तो मेहमान आए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में रोज़ कोई ना कोई आता है। और ये जो मैडम हैं वो हैं अम्मी की दोस्त और ये हैं इस बच्चे की दादी। लेकिन वो ज़रा खिजर को प्यार कर रही है तो इसे आ रहा है बहुत गुस्सा क्योंकि अपनी दादी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, जो हर बच्चे की प्रॉब्लम है यार। बुबारा मनाए ना उनके दादी मोहम्मद खिजे से डाली है हमें पूछा हमारी दादी उन्ना अबे दादी कौन है यहाँ पाद किसका एक तेरा अभी सारे घर में आज मुझे घर में और यहाँ इस छोटे से प्यारे से बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है क्योंकि इसकी दादी ने कहा है कि ये इसकी दादी नहीं है, ये तो मोहम्मद खिजर की दादी है। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है अपनी दादी से और अभी हमारे घर रुकेगा कह रहा है। वैसे ये छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा कोई धमाका है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये है। और इससे तो तेज़ माशाल्लाह से हमारा खिजर है क्योंकि ये जितना नाराज़ हो रहा है खिजर इसे और नाराज़ कर भी रहा है और इसे इतना सता रहा है खिजर में क्या ही आप लोगों को बताऊं। दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, मुकाबला चल रहा है दोनों का। टोरी कभी नहीं करूँगा मस्ती, कभी नहीं करूँगा ऐसे तो नहीं होता है। और यहाँ बच्चों के साथ खेलते खेलते शाम कब गुजर गई रात कब हो गई कुछ पता नहीं चला। और यहाँ इन दोनों की तो मस्ती है जो ख़त्म होने वाली है नहीं क्योंकि माशाल्लाह दोनों ही बच्चे एक से बढ़कर एक ही, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये दोनों लड़ने में झगड़ने में मस्ती करने में पूरे हैं। बाकी हम सब बड़े जो भी घर में मौजूद थे इनका ख्याल रख रहे थे। खैर इतने में ही मेरे दांत में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा तो मैंने सोचा थोड़ी देर में सो जाती हूँ। और जब मैं रूम में सोने गई तो मुझे एक तो दर्द ऊपर से बच्चों की शोर की वजह से मुझे नींद आ नहीं रही थी। अब बच्चों की जो मस्ती है वो तो ख़त्म होने वाली थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो अब क्यों ना हम चले जाते हैं दवाई के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ दवाई के लिए सदर डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास। बहुत ज़्यादा दर्द था आपकी बहन को और काफ़ी दिनों से इधर में बर्दाश्त कर रही थी पेन किलर्स वगैरह खा के कि नहीं यार दर्द है, खैर चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब मुझे मजबूरन डॉक्टर के पास आना पड़ा। और खैर अब मैं आ गई हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी ये है कि डॉक्टर के पास जो पड़े हुए इंजेक्शन है उन सबको देख के मुझे तो कुछ हो रहा था। और मैं आई थी अपनी मम्मा के साथ, तो भाई मेरी मम्मा तो दिल की बहुत कमज़ोर है। तो जब तक डॉक्टर मेरा चेकअप वगैरह कर रहे थे तो यहाँ मेरा बहादुर सा बेटा मेरे साथ था, मम्मा बैठी थी और यहाँ मुझे इंजेक्शन्स लग रही थी जो मैं दर्द से रो रही थी। तो अम्मी तो बाहर बैठ के दरूद शरीफ ही पढ़ रही थी क्योंकि मेरी अम्मी नहीं देख सकती ये सब। खैर फिलहाल डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दे दी हैं, दांत मैंने अपना निकलवा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द था, बर्दाश्त करने की मेरे अंदर अब ताकत नहीं बाकी थी। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी देर के बाद आप आइसक्रीम खाना तो आपका दर्द जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो हम जैसे ही बाहर निकले ऑटो हम करवा के ही आए थे, सामने से हमने ले ली आइसक्रीम। मोमो गई है आइसक्रीम लेने के लिए, मैं तो रिक्शे में वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरी मैं घूम रही हूँ, जलजला ना आ गया हो कोई बहुत बुरा, ऐसा लग रहा था। और इतने दर्द में भी मैंने व्लॉग बनाया है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे व्लॉग को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरा चैनल जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ये भी करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब ज़रूर किया करें।
और साथ साथ मेरे लिए बहुत सारी दुआएं भी क्या करें, ठीक है। खैर चलो, बातें करते करते सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी रक्शे में, तो बस अल्लाह अल्लाह करके हम घर आ गए हैं। अब घर जाते हैं। आइसक्रीम भी रास्ते से ले ही ली थी, लेकिन अब तक खाई नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे दांत में। चलो अब जल्दी से ऊपर चलते हैं। घर जाके पहले आइसक्रीम खाएंगे। पहला काम ही यही करना है कि आइसक्रीम खानी है। और भाई आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है। खैर चलो, ये दर्द एक तरफ और आइसक्रीम फेवरेट आइसक्रीम खाना ये भी एक तरफ। पेशावरी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। बाकी रही बात चॉकलेट, पिस्ता, ये सब आइसक्रीम्स मैं नहीं खाती। और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमने कहा चलो अब सो रहे हैं, लेकिन लेट नाइट घर के सामने जो छोटा सा बंगलो बना हुआ है वहाँ पर बहुत प्यारी सी बारात आई थी। तो हमने सोचा चलो अब जब ये सब हो रहा है तो मैं व्लॉग बना देती हूँ। और दुल्हन का वेलकम हो रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं देख रही हूँ तो मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा देती हूँ। यार मैं बहुत चाहती हूँ कि आप लोग सब बहुत ज़्यादा एंटरटेन करें, बहुत ज़्यादा आप लोग मेरे व्लॉग्स देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये भी ज़रूर करें। और जो भी सवाल है आपके दिल में तो वो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे लाजमी कर लिया करें, मैं आपको जवाब दे दिया करूँगी। फ़िलहाल मुझसे किसी ने पूछा था कि बच्चों की स्कूल लग गई है, तो नहीं यार, अब तक स्कूल लगी नहीं है। स्कूल लगेगी इंशाल्लाह, लेकिन जनवरी तक। तो आप सब दुआ करें कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा स्कूल मिल जाए, जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वैसा ही स्कूल मिल जाए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कितने ही कोई प्यारे तरीके से उन्होंने वेलकम किया है। बहुत देर तक आतिशबाजी जो है वो हो ही रही थी मुसलसल। तो बस जब मैं देख रही थी तो मैं ये दुआ कर रही थी कि जितने प्यार से, जितने धूमधाम से ये लोग लड़की को लाएं, उसका अच्छे से वेलकम करें। तो अल्लाह पाक इनको इतनी भी हिदायत दे कि आगे ये लोग लड़की को भी बहुत खुश रखें और लड़की को भी इतनी हिदायत दे कि लोग सब मिलके आपस में रहें। क्योंकि शादी कर तो लेते हैं, लेकिन शादी के बाद जो ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है ना, उसका एक अलग ही लेवल है। खैर चलो, अब तो हम यही दुआ करेंगे कि जिसकी भी शादी हो रही है और इन फ्यूचर जिसकी भी होने वाली है, अल्लाह सबको खुश रखे। और मुझे तो इंतज़ार है अपने भाई की शादी का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारे अपने अरमान पूरे करेंगे, क्योंकि अब एक ही भाई बचा है शादी करने के लिए, क्योंकि एक भाई तो शादी वाला है और एक ही भाई की शादी अब होनी है। तो इंशाल्लाह जब भी उसकी शादी होगी तो बहुत धूमधाम से करेंगे और हर इवेंट, हर फंक्शन आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आप सब मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट से कर दिया करें यार। जब मैं आपको इतनी कोई एंटरटेन करने की कोशिश कर ही रही हूँ। फ़िलहाल मैं दर्द में हूँ बहुत दिनों से, इसलिए मैं नीचे नहीं जा रही कि मैं आपको कोई और चीज़ के व्लॉग्स दिखाऊं, कि यहाँ वहाँ घूमने नहीं जा पा रही क्योंकि बहुत दर्द है दांत में। तकरीबन 5-7 दिनों के बाद मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई हूँ और अब आगे भी कंटिन्यू देखो कितने दिन तक दर्द रहता है। और आप सब ये भी जानते हैं कि दांत का जो दर्द है वो सबसे ज़्यादा बुरा दर्द है यार। दांत के दर्द में समझ कुछ भी नहीं आता कि बंदा क्या करे। ऐसा लग रहा था मुझे तो कि मैं अपने आप को मार दूँ या तो सामने मेरे जितने भी लोग हैं उन्हें मार डालूँ। खैर चलो, अब तो अल्लाह का शुक्र बेहतर है, दवाई लेकर आ गए हैं और यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं बेगानी शादी में। अब्दुल्ला दीवाना मतलब किसी और की शादी है, बस हम गैलरी से खड़े होकर इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग को भी करवा रही हूँ। और नॉन स्टॉप कोई 2 या ढाई घंटों तक यहाँ आतिशबाजी हुई है। और दुल्हन जो बेचारी थी वो बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी। दुल्हन का वेलकम हुआ बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग सब ने देखा ही है। बस अब हम सब दुआ करेंगे दुल्हन के लिए भी कि अल्लाह पाक इन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखे और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। जितने मेरे व्लॉग्स देखने वाले हैं उन्हें भी खुश रखे, उनकी बेटियों को भी खुश रखे, और जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं जिनकी अब शादी होने वाली है, अल्लाह पाक उनको उनके ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश रखे, सबको खुश रखे। इसकी खैर में हमें भी खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। और कमेंट में आमीन बोलने वालों को तो अल्लाह और ज़्यादा खुश रखे। चलो, अब दुल्हन का वेलकम जो है वो हो गया है। अब हम आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बहुत जल्द फिर से कोई अच्छा सा और व्लॉग लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।